हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए नया चैप्टर यानी मनी। इससे पहले वाला हमने चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां पे हमने एक एक चीज क्या कवर कर ली थी दोस्तों। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए क्या उपलब्ध है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मनी से। लेकिन यार पैसा देख के मैं एक चीज भूल गया, आपको एक खुशखबरी बताना भूल गया। क्या पता है क्या कि गिरी ट्यूटोरियल्स बॉय से लेकर आ चुका है आपके लिए 7th 8th 9th 10th सभी क्लासेस के लेक्चर्स दोस्तों, और 11th 12th के क्या आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सभी क्लास के क्या लेक्चर्स यहाँ पे लेकर आप सभी के सामने क्या उपलब्ध हो चुका है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे आज के टॉपिक के साथ। अब मनी क्या होता है, पैसा आप सभी को पता है। अब इंसान क्या एक इंटेलेक्चुअल एनिमल है। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, इंटेलेक्चुअल यानी समझदार इंसान, यानी जिसके अंदर एबिलिटी हो किसी भी कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी चीज सोचने में, कोई भी स्किल क्या समझने में, समझ में तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब जो इन्वेंशन था मनी का वो बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन था, फंडामेंटल इन्वेंशन था। जितने भी इन्वेंशन पूरी दुनिया में होते हैं उनमें से एक इन्वेंशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब जो हमारे क्राउथर साहब थे, हमारे क्राउथर भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर एक ब्रांच जो होता है नॉलेज का हर एक जो ब्रांच होता है उसमें कुछ बेसिक इन्वेंशन होते हैं। जैसे आग का इन्वेंशन हुआ किसके फील्ड में, साइंस के फील्ड में आग का इन्वेंशन हुआ। मैकेनिकल साइंस के फील्ड में किसका, व्हील्स का क्या इन्वेंशन हुआ दोस्तों। अब जो कॉन्सेप्ट था मनी का वो बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मनी का, जो जिसने क्या एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया था इकोनॉमिक लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की क्या इकोनॉमिक लाइफ में क्या बहुत ज्यादा क्या चेंजेस लाए। क्योंकि देखो अगर आज आपको सामान खरीदना है तो आप सीधा सीधा क्या पैसे देते हो और आपके सामान ले रहे हो, तो डिविजिबिलिटी करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होता है दोस्तों। एक्सचेंज वैल्यू भी आपको पता चल जाती है, तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब बहुत सारे जो गुड्स और सर्विसेज क्या बेचे और खरीदे जाते हैं मनी के हेल्प से, और ये क्या हमारा इससे क्या ह्यूमन वांट्स यानी जो हमारी नीड्स होती है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। अब जो पूरी मॉडर्न इकोनॉमी है दोस्तों वो क्या डिपेंडेंट है, किस पे, मनी के डिपेंडेंट है, पैसे पे डिपेंडेंट है। अब जो मनी का सर्कुलेशन है, मनी का जो सर्कुलेशन है उसने क्या रिड्यूस कर दिया है दोस्तों, पता है आप लोगों को। उसने जो डिफिकल्टीज थी, यानी जो कठिनाइयां थी बार्टर सिस्टम में, उसको क्या कम कर दिया, उसको क्या रिड्यूस कर दिया दोस्तों। ठीक है। अब बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी समझने से पहले यार ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए कि बार्टर सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकान में जा रहा हूं, एक दुकान में जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, कपड़े खरीद रहा हूं। कपड़े खरीदने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, कपड़े के बदले एक गोनी गेहूं दे रहा है, एक गोनी को गेहूं दे रहा है, यानी मैं गुड्स के बदले क्या कर रहा हूं, गुड्स एक्सचेंज कर रहा हूं। तो ये क्या होता है, मेरा बार्टर सिस्टम होता है। क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। वही अगर मैं कपड़े के बदले क्या करता, कपड़े के बदले मैं पैसे देता, क्या देता, पैसे देता, तो ये क्या होता, मेरा मॉनिटरी एक्सचेंज होता। समझ में आया सबको। अगर मैं गुड्स के बदले गुड्स दे रहा हूं तो क्या होगा, मेरा बार्टर सिस्टम। गुड्स के बदले में अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो ये मेरा बार्टर सिस्टम होगा। सर्विसेज के बदले में गुड्स दे रहा हूं तो ये मेरा बार्टर सिस्टम। अभी आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांवों में आज भी ये ट्रेडिशन जो है थोड़ा बहुत क्या फॉलो किया जाता है, जहां पे जो लोग होते हैं गुड्स के बदले क्या देते हैं, पैसे देते हैं, वो हमारा मॉनिटरी एक्सचेंज होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गाँव है जहां पे क्या होता है कि बार्टर सिस्टम अपनाया जाता है, यानी जो लोग आते हैं काम करते हैं और उनको उनके बदले पैसे नहीं क्या दिए जाते हैं, उनके बदले उनको सामान दिया जाता है। सर्विसेज के बदले क्या सामान दिया जाता है, या फिर सामान के बदले क्या सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा क्या बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है दोस्तों। अगर वही जो सामान के बदले पैसे दिया जाता है तो मॉनिटरी एक्सचेंज होता है। अब बहुत सारी जो डिफिकल्टीज होती है, जो बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे प्रॉब्लम हो जाता है डबल कोइंसिडेंस वांट्स का, फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और डिफिकल्टीज जो होती है गुड स्टोरेज करने की, फिर इनडिजिबिलिटी ऑफ गुड सर्टेन गुड्स, और जो प्रॉब्लम होती है डिफर्ड पेमेंट्स करने की, वो सारी चीजें क्या यहाँ पे हम क्या समझने वाले। क्या सारी कठिनाइयां होती है, क्या सारी परेशानियों को हमें सहना पड़ता है, वो सारी चीजें हम क्या यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो मित्रों देखते हैं क्या होता है। अब जो डिफिकल्टीज होती है, क्या होती है, कठिनाइयां होती है बार्टर सिस्टम में, हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले। अब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यानी क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब सबसे पहले जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक इंसान हूं, मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, और मेरे पास क्या राइस रखे हुए, लेकिन सामने वाला इंसान उसके पास क्लोथ है लेकिन उसको राइस नहीं चाहिए।
तो क्या एक एक्सचेंज हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो ये क्या, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों की जो वांट्स है वो सेम नहीं है। यानी मुझे कपड़े की जरूरत है लेकिन उसको चावल की जरूरत नहीं है, तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं क्या बिना कपड़े के रह जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे कुछ तो चाहिए रहेगा ना। तो ये एक सबसे पहली जो दिक्कत आती थी आपके बार्टर सिस्टम में। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी एक गुड्स, जैसे अभी मैं गेहूं दूंगा, अगर मैं गेहूं दे रहा हूं तो मैं उसको किस में मेजर करूंगा? मैं उसको किलो में मेजर करता हूं। और लेकिन अगर मैं दूध देता हूं तो मिल्क। तो अगर एक इंसान है उसको गेहूं की जरूरत है, उसको क्या गेहूं की जरूरत है, और उसको क्या, अब मुझे क्या मिल्क की जरूरत है। अब 2 किलो गेहूं और 2 किलो मिल्क मैं कैसे मेजर करूंगा? क्या उसका जो मैं एक्सचेंज करूँ, कहीं मेरा घाटा तो नहीं जा रहा है, कहीं सामने वाले का ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा फायदा तो नहीं हो रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो ये एक सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्टी हो जाती थी। अब डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब मैं एक आदमी हूँ जहां मेरे घर में क्या गाय भैंस है, और गाय भैंस से मैं क्या कर रहा हूँ, दूध आते हैं मुझे, ठीक है। अब मेरे पास गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है। अब ये गुड्स कैसे? पेरिशेबल गुड्स है। अभी मिल्क ज्यादा से ज्यादा 1 दिन चल सकता है, 1 दिन चलेगा या फिर 2 दिन चलेगा, 2 दिन भी नहीं चलेगा, ज्यादा ज्यादा 1 दिन चलेगा अगर मैं उसे अच्छे से गर्म करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेरिशेबल जल्दी ही खराब हो जाएगा, जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो मैं क्या उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ? तो मतलब वो मेरी आज के लिए यूज के लिए। और अगर मुझे आगे चल के, यानी आज नहीं कल, अगर मेरी गाय किसी वजह से बीमार पड़ जा रही है और मुझे दूध नहीं दे रही है, तो फिर उसके बाद मैं क्या कर दूं? मैं क्या बिना चावल और आटे के ही रह जाऊंगा, चावल और गेहूं के ही रह जाऊंगा क्या? तो ये एक डिफिकल्टी आ जाती थी। समझ में आ सबको? अब इंडिविजिबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब बार्टर सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्या कन्वीनियंट था, क्या कन्वीनियंट था। अब हालांकि जो फॉर एग्जांपल मुझे क्या गोट की जरूरत है, और मेरे पास क्या है, एक गोनी क्या गेहूं रखे हुए, लेकिन सामने वाले के पास गोट है, लेकिन उसको कितनी चाहिए? आधी ही गोनी चाहिए। क्या आधी ही गोनी क्या वीट चाहिए? अब चलो मैं आधी गोनी वीट दे दूंगा, लेकिन वो क्या आधी गोनी के गेहूं के बदले वो मुझे क्या आधी बकरी देगा? क्या आधी बकरी तो वो किसी का नहीं, ना उसका होगा ना मेरा होगा। समझ में आ? तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था। अब प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट मतलब जो कि फ्यूचर में पेमेंट किए जा सकते हैं, उसे जैसे लोन्स होते हैं जो हम फ्यूचर में पे करते हैं। अब जैसे अगर मैंने लोन लिया पेरिशेबल गुड्स, मैंने क्या लिया? दूध उधार लिया। अब दूध के बदले में दूध ही उधार दे सकता हूँ, सही बात है कि उधार अगर मैंने दूध दिया तो मैं आगे चलकर क्या दूध वापस रिटर्न कर पाऊंगा? क्या उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो दूध होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो क्या 1 आध दिन ही चलता है। तो ये हमारी एक डिफिकल्टी आती है हमारे बार्टर सिस्टम में। तो ये सारी डिफिकल्टीज हमें बार्टर सिस्टम में क्या दोस्तों फेस करनी पड़ती थी। मैंने आपको मनी का इंट्रोडक्शन दे दिया दोस्तों। आपको इतनी चीजें आगे के जो टॉपिक्स होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट ग्रेट ट्यूटोरियल्स बॉयज के लिए जरूर करना दोस्तों।